Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था व्हाट आर दी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला था टॉप लेवल, दूसरा था मिडिल लेवल और तीसरा था लोअर लेवल। लास्ट स्लाइड में हमने ये भी देखा था व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये स्लाइड में हम देखने वाले व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हमने देखा था मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन हो सकता है, एचओडीज, या तो हर एक डिपार्टमेंट के एचओडी, फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट का एचओडी, सेल्स डिपार्टमेंट का एचओडी, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एचओडी। इनके फंक्शंस क्या होता है वो देखने वाले हैं हम आज के वीडियो में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप स्लाइड पे देख सकते हो हमने इसके लिए भी एक कोड वर्ड प्रोवाइड किया, दैट इज कॉल्ड एज मिडल। मिडल लेवल के फंक्शंस के लिए क्या है, मिडल, कोड वर्ड इज मिडल। एम इज फॉर मोटिवेट्स लोअर लेवल मैनेजमेंट। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और जेडी मुनी का डेफिनेशन जब भी देखा था तभी हम लोग ने ये भी देखा था कि मैनेजमेंट का वन ऑफ द वर्क इज टू मोटिवेट अदर्स, टू मोटिवेट इट्स एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉयज होंगे उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना है। यस, देखो क्या विदाउट इंस्पिरेशन, विदाउट मोटिवेशन उन लोग काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे, बट अगर उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ और ज्यादा इंसेंटिव देना पड़ेगा। देखो बॉस, हर एक लोग अपने काम के साथ काम रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर समझो आपने उनको ऐसा ही ट्रीट किया कि चलो 10 से 6 काम करने का आपको 50,000 सैलरी मिलेगा महीने का और खत्म बात, आपको कोई भी प्रमोशन का कोई है नहीं, आपको ओवर टाइम करने का कोई फायदा है नहीं, ओवर टाइम वेजेस नहीं मिलेंगे, ओवर टाइम सैलरीज नहीं मिलेगा, तो क्या ज्यादा काम करने वाला है? आंसर इज नो। बट अगर आपने कुछ क्राइटेरिया रखा कि चलो ओवर टाइम करेंगे उनका आपको कुछ रेट भी देंगे, रेट ऑफ सैलरी भी देंगे, डबल रेट दे सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, 8 घंटे से ज्यादा 9 घंटा 10 घंटा काम करेगा। अगर आपने उनके लिए कुछ इंसेंटिव रखा कि जो बेस्ट परफॉर्म करेगा, जो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट दिला के लाएगा, उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का टाइटल भी देंगे। डोंट यू थिंक सो? दीज आर दी मोटिवेशन, दीज आर दी इंसेंटिव जिससे एम्प्लॉय और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। दैट गिव्स एन एम्प्लॉय मोटिवेशन, वहां से मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉयज। यस, सो मिडिल लेवल का काम क्या है, अपने लोअर लेवल को मोटिवेट करना। टॉप लेवल का काम क्या था, अपने नीचे वाले, दैट इज सबऑर्डिनेट, दैट इज मिडिल लेवल को एनकरेज करना। वैसे ही मिडिल लेवल का काम क्या है, उनके अंडर जो काम कर रहे हैं, जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना ताकि उन लोग बेस्ट रिजल्ट्स दे पाए और आपके टारगेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो पाए। यस, नेक्स्ट इज आई इज फॉर इम्प्लीमेंट द ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखो जो नए नए लोअर लेवल में लोग आएंगे, क्या उन लोग वेल ट्रेंड रहेंगे? आंसर इज मे बी यस और मे बी नो। बट आपके कंपनी के पॉलिसी दूसरे कंपनी के पॉलिसी से अलग हो सकते हैं। इसके लिए आपके कंपनी में क्या क्या पॉलिसी है वो तो समझाना पड़ेगा उनको अच्छे से। उसके लिए होते हैं ट्रेनिंग सेशंस। आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनी लाइक इन्फोसिस, लाइक टाटा, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, लाइक यस बैंक, ये सब में अगर जब भी काम करने जाता है एम्प्लॉय तो उसके लिए 1 महीने का इंडक्शन ट्रेनिंग रहता है। क्या ट्रेनिंग रहता है? इंडक्शन ट्रेनिंग। इट इज जस्ट अ ट्रेनिंग, इट इज लाइक अ ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, आपके कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रोसीजर होता है, आपका काम का दायरा क्या होगा, ये सब बताया जाता है एम्प्लॉय को। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? ताकि भले 1 महीना उसको ट्रेनिंग में जाए बट आगे के 10 साल वो काम समझ के करे, काम इफेक्टिवली कर पाए। इसके लिए क्या बोला है, इम्प्लीमेंट्स द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग कोर्सेज भी स्पॉन्सर करते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत सारी यूके बेस्ड, यूएस बेस्ड या तो इंडियन कंपनी क्या करती है, खुद के एम्प्लॉय को स्पॉन्सर करती है ताकि नया नया कोर्सेज सीख ले। अल्टीमेटली कंपनी को ही बेनिफिट होगा। आज शायद वो कोर्स 50,000 का होगा बट वही एम्प्लॉय जब कंपनी के लिए रिटर्न्स में देगा वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट में कन्वर्ट करवा सकता है। यस, सो छोटा स्पॉन्सरशिप उनके कोर्स के लिए करके मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता है। यस, that was implementation of training program. Next point is decision the plan of action. टॉप लेवल ने क्या किया था, एक ब्रॉड कैटेगरी में टारगेट सेट किया था,
मिडिल लेवल ने क्या किया, वो टारगेट को डिवाइड कर दिया। अब ये टारगेट डिवाइड करके उसके इम्प्लीमेंट करवाने का काम करेगा मैनेजमेंट। लोअर लेवल से कैसा काम निकलवा के लेना, उनको सामने रेम्यूनरेशन तो देंगे बट उनसे कैसा काम करवा के लेना, ये काम है, ये है फंक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। आपको अगर याद हो मैरी पार्कर फॉलेट का डेफिनेशन, उसमें क्या लिखा था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है, दूसरे लोगों से काम कैसे करवा के लेना, वो जानने का मतलब है मैनेजमेंट करना। तो क्या लिखा है, डिसाइड द प्लान ऑफ एक्शन एंड क्या करना, उनसे काम करवा के लेना। यस, कैसे काम करवाना है, लोअर लेवल को मोटिवेट करो, लोअर लेवल को थोड़ा एंकरेज करो, उनको थोड़ा इंसेंटिव दो। इंसेंटिव कैन बी मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी इंसेंटिव क्या दे सकते हो, उनका जो भी इंक्रीमेंट रहेगा वो 10% से 12% करो, 15% करो। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव क्या होगा, उनको टूर स्पॉन्सर करके दो, उनको एजुकेशनल सेमिनार स्पॉन्सर करके दो, कोई कोर्स करना है आगे वो स्पॉन्सर करके दो, ताकि एम्प्लॉय खुश हो जाए। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक मेन फंक्शन था, अगर आपको जेडी मुनी का डेफिनेशन याद हो तो उसमें था मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। तो उसमें डायरेक्शन का भी तो है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन आता है डायरेक्टिंग, तो इट इज डायरेक्टिंग द लोअर लेवल मैनेजमेंट। डायरेक्शन प्रोवाइड करना, डायरेक्शन मतलब क्या, रोड मैप, आज का टारगेट कितना है, ये वीक का टारगेट कितना है, ये मंथ का टारगेट कितना है, ये क्वार्टर या हाफ ईयर का टारगेट कितना है, और ये पूरे साल का टारगेट कितना है, ये हिसाब से डायरेक्ट करना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पता है आज का टारगेट कितना है, तो करवा के लेना लोअर मैनेजमेंट से, ये काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट इज लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल से जो भी टारगेट आते हैं उसको ये डिसएग्रीगेट करता है, और डिसएग्रीगेट करके वो लोअर लेवल के पास देता है। तो इट इज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल के जो जो प्रॉब्लम्स है वो खुद सुनता है मिडिल लेवल, और उसका सॉल्यूशन वो टॉप लेवल से मांगता है। तो दैट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मिड पॉइंट, सेंटर कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करता है, लिंक करता है टॉप लेवल को और लोअर लेवल मैनेजमेंट को। यस, सो इट इज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जनरली स्पीकिंग टॉप लेवल से नीचे के लेवल में क्या आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं। यस, जो भी प्लान पॉलिसीज बना होगा वो ऑर्डर्स नीचे, ऊपर से नीचे साइड आते हैं। टॉप लेवल वाला कोई तो ऑर्डर देगा, वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल को फॉलो करना है। और लोअर लेवल से ऊपर के लेवल पे क्या जाता है, इंफॉर्मेशंस, प्रॉब्लम्स जो लोअर लेवल फेस कर रहा है वो क्या होगा, लोअर लेवल मिडिल लेवल को बताएगा और मिडिल लेवल टॉप लेवल को बताएगा। यस, सो मिडिल लेवल सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जीक्यूट हेल्प टू टॉप लेवल। यस, ये क्या करता है मिडिल लेवल, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का, जो बीओडीज का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो सीईओ का ब्रॉड टारगेट है, उसको क्या करता है, ये अचीव करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशनल जो बड़े बड़े टारगेट्स है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। टॉप लेवल ने जो बड़े बड़े प्लान बनाया है उसको छोटे छोटे मिनी शॉर्ट प्लान्स में कन्वर्ट करके वो लोअर लेवल के पास से काम करवा के लेता है। ये करने का काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। और मिडिल लेवल में कौन कौन आता है, एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, एचओडी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, एचओडी ऑफ सेल्स फाइनेंस डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, ये सब कहाँ पे आते हैं, मिडिल लेवल में आते हैं। वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा के लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय सबऑर्डिनेट, आपके नीचे जो काम कर रहा है वो। व्हाट डू मीन बाय सुपीरियर, आप जिसके अंडर काम कर रहे हो उसको बोलते हैं सुपीरियर। यस, सो ये है आपके फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसके लिए आपको कोड भी दिया हुआ है, जस्ट एक ग्लैंस कर लेते हैं। टू मोटिवेट lower level management, implementation of training program, deciding the plan of action, direct lower level management, link between top and lower level management, and last but not the least, execute help to top level, और इसके लिए कोड है middle। यस, सो होपफुली आपको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हुए रहेंगे। एक बार जस्ट टेक्स्ट बुक को ग्लैंस कर लेना, आपको 100% आंसर कंसेप्चुअली याद रह जाएगा। यस, thanks for watching this video my dear students. Thank you. Please subscribe Ekeeda channel.